18 मतलब 1। अच्छा, चलो साइंस में क्या? अच्छा, कल तो मैथ ही पढ़ रहे थे ना, इतनी जल्दी भूल गया। चलो, नेचर ऑफ मैटर निकालिए। नेचर ऑफ मैटर नेचर ऑफ मैटर। 8 चैप्टर। कल हमने देखा मैटर क्या होता है, ठीक है। एनीथिंग which occupies space and have mass मैटर which occupies space and have mass. and has mass. For example, chair, chalk. Water. एटम क्या होता है? Atom. मैटर इज मेड ऑफ, Tiny particles called atoms. मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, Called atoms. ठीक है, विच कैन नॉट बी Cut. फर्दर डिवाइडेड। Divide. तो उसे क्या कहेंगे? It's called कॉल्ड atom. एटम। There are 118 types of atoms. कौन से हैं वे यहाँ 118? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर सब। There are 118 Potassium, Types calcium, of टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, atoms. कार्बन, Example है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट समझो। If matter is made of only kind of- one kind of atoms, एटम जो होते हैं उसमें अगर मैटर A matter which is made of only a one matter which is made of, जो किसका बना हो, one kind of atom सेम काइंड ऑफ एटम, या same kind of atom is called element, उसे एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट तीन तरीके के होंगे। एलिमेंट या तो मेटल्स होंगे नॉन मेटल्स या नॉन मेटल में भी हो सकते हैं। या फिर गैस में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल में गैस आ जाएंगे और So, या semi फिर आ metals. जाएंगे मेटलॉइड। मेटल में बोलने से पहले था ऊपर बोला नहीं मैंने। एलिमेंट तीन तरीके से हो सकते हैं। मेटल में होगा तो कॉपर मेटल, जी, आयरन आयरन, मेटल। फिर से समझो, कहने का मतलब है जब मैं कह रहा हूं कि एक कॉपर का टुकड़ा तो वो एक एलिमेंट है, उसमें सभी कॉपर के एटम होंगे। किसके एटम होंगे? कॉपर के Cu के सीयू के, Cu का मतलब सिंबल किसका है? सीयू कॉपर। Cu के और वो बिल्कुल अरेंज होंगे। तो कॉपर एलिमेंट में कॉपर के एटम होंगे और आयरन में सभी किसके होंगे? आयरन के आयरन को Fe कहते हैं, फेरम। Fe, वैसे भी फेरस का मतलब होता है फेरस मेटल्स आयरन। तो ये कॉपर का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट हो गया? कॉपर का। और अगर ऐसे ही मैं कहूँ आयरन, तो Fe लिख देंगे। तो उसमें सब तरफ आप क्या लिखेंगे? Fe। तो उसमें क्या सभी Fe के ही एटम होंगे? यस सर। तो ये Fe हो गया। सर जर्मेनियम मेटल है, मेटलॉइड है या फिर नॉन मेटल है? जर्मेनियम मेटलॉइड। मेटलॉइड, पर इनमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें आधी प्रॉपर्टी मेटल की होती हैं एक सेमी मेटल टाइप और में है। आधी प्रॉपर्टी सेमी मेटल कह सकते काइंड ऑफ एटम,
तो ये आयरन मेटल हुआ, और ये कौन सा हुआ? कॉपर मेटल। तो ये तुम्हें पता चल गया। अब मेटलॉइड्स देखिए, मेटल के बारे में तो तुम जानते हो, ये चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, इनको शीट्स में बदला जा सकता है, सभी बातें आप जानते हैं। Yes, sir. तो एलिमेंट या तो मेटल हो सकता है, और या क्या हो सकता है? नॉन मेटल। ये पूरा एलिमेंट ही है। एलिमेंट तो बहुत सारे, बीच में एक सीढ़ी दिख रही ब्लैक कलर की, स्टेयर, बसी जियास सब टीपो, बीच में स्केच पेन से सीढ़ी दिख रही है, बसी जियास सब, वो सब मेटलॉइड है, वो सातों मेटलॉइड है। कौन कौन से? बसी बोरॉन, सिलिकॉन, जियास सब ठीक हो। सब जर्मेनियम, टीपो, आर्सेनिक, टीई, पोलोनियम। ठीक है। और इसके इधर सारे मेटल, इसके उधर सारे नॉन मेटल। तो आपको पता चल रहा है कि मेटल किधर है। लेफ्ट हैंड में मेटल, और राइट हैंड साइड में क्या है? मेटल्स, राइट हैंड साइड में नॉन नॉन मेटल। मेटल्स, इस तरीके से, ठीक है ना। सिलिकॉन मेटल, आयरन मेटल। अब आगे देखिए प्रत्युष, मेटल है। अब जरा अब हम आगे देखें, एलिमेंट तुम्हें समझ में आ गया? Yes. एलिमेंट में अब हम देखेंगे मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, और मेटलॉइड्स उनके बीच के होंगे। देखो मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी बताइए? मेटल्स आर लस्ट्रस। कैसे होते हैं? Lustrous. हार्ड भी होते हैं। मेटल्स आर स्मेलिबिलिटी होती है, लस्ट्रस का मतलब है शाइनी। कैसे होंगे? शाइनी, चमकदार होते हैं। हैव मेलेबिलिटी दूसरी चीज, मेलेबिलिटी होती है उसमें। मेटल्स आर मैलिएबल। एंड डक्टाइल आल्सो। मैलिएबल का मतलब है कि इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ये किसमें किया जा सकता है? अगर इसे हैमरिंग करो तो इस पे हैमरिंग करने पर ये किस में बदल जाएंगे? इफ हैमर्ड, सोने को जितना हैमर किया जाता है तो इफ हैमर्ड इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल्स आर डक्टाइल। बीटन इनटू शीट्स। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मतलब कि वायर बना सकते Metals are ductile as it can be drawn into wire. Into, और मोस्टली मेटल्स किस कलर के होते हैं? हैं। सिल्वर। मोस्टली मेटल्स आर सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। ज्यादातर आप मेटल देख लें तो वो किस कलर में आपको मिलेंगे? सिल्वर या ग्रे कलर में मिल जाएंगे। हाँ, ये दिखाया था फिर। भाई चला दे। तो सारे रियल मेटल्स है। हाँ सब रियल है। तो इसमें क्या है? देखो दिखा चमकता हुआ, ये देखो बीच में दिख रहा। तो वो सब फास्फोरस अभी तुमको दिखाया, ये फास्फोरस दिखाया, सल्फर भी दिखा दिया। सारे थोड़ी दिया ना। मोस्टली कैसे हैं? सिल्वर और ग्रे कलर। तो ये देखो बहुत इजी होता मोस्टली है। कैसा आपको दिख रहा है? सिल्वर और ग्रे। गोल्ड आपको बस गोल्ड दिख रहा होगा, नहीं होगा। Vanadium ऐसा होगा। बाकी वो तो मैं अलग से पहचान कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखो कि किस कलर के दिख रहे हैं। मोस्टली सिल्वर और ग्रे दिख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ गैसेस को कैसे स्टोर करते हैं? ये देखो गैस इसमें नहीं स्टोर्ड है। मोस्टली किस कलर के हैं? ये तो थोड़े ही कॉपर है, बाकी सब ग्रे है। हाइड्रोजन, ये इसी में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नहीं, गैस इसमें नहीं भरी, बस मेटल और नॉन मेटल। सर इसका प्राइस बताइए। हाँ? ये क्या है? प्राइस बताओ। 4000। क्या सर? 4000। ये देखो ये वाइट और वो है। इसमें ज्यादातर आपको मेटल दिख रहे हैं ना, लश्रस और गोल्ड। गोल्ड की जगह वही होगा, ठीक है। बाकी समझ में आ गया? एक आदमी है। तो कितना तुम्हें पता चल गया? दैट इज मेटल्स किस तरीके के होते हैं, ये तुम्हें पता चल गया? लस्ट्रस होते हैं, शाइनी। लश्रस होते हैं। अब आगे की बात करें। ये सोनोरस साउंड क्रिएट करते हैं, रिंगिंग साउंड।
रिगिंग हाँ। साउंड क्रिएट करते थे वापस में टकराते थे। अब आगे की बात देखो, तो हम लोग कुछ मेटल्स के बारे में फेमिलियर हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोग गोल्ड देखें। गोल्ड हाँ, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो उसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। देखो मेटल्स आर मोस्टली सिल्वर और ग्रे। कैल्शियम का भी मेटल्स आर मोस्टली कैसे होते हैं बोलो? सिल्वर एंड ग्रे। सिल्वर और ग्रे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ। मेटल्स आर, ऑन कर दीजिएगा, चेक सर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसके होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। इससे चार्जेस भी फ्लो कर सकते हैं और करंट भी। मान लो तुमने एक एंड पे मेटल को जलाया, तो क्या दूसरे एंड पर एक यहाँ पर कैंडल चिपकी हुई है, तो वो गिर जाएगी क्या? यस सर। तो ये Yes, गिर sir. जाएगी। मान लो गिर कैंडल जाएगी। चिपका दो, धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। यहाँ वाली चिपकी थी, अभी गिर चुकी है, और अगली वाली भी गिर गई, अभी गिर ये वैक्स पिघल जाएगा ना गर्मी की वजह से, बोलो, बात समझ आ गई? कंडक्शन की वजह से। अगर चिपका दो कैंडल उल्टा करके, तो धीरे धीरे यहाँ पर मेल्ट गर्म हो जाएगा, गिरती चली जाएगी। और अगला देखो, मेटल से चार्जेस भी फ्लो कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या मूव कर सकते हैं? यस तो इससे क्या कहा जाता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कैन बियर लोड। मेटल्स आर हैविंग गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या मेटल के पुल बनाए जा सकते हैं? बनाते तो तो है। उस वो लोड को बियर कर सकता है। क्या मेटल उससे क्रेन की रोप बनाई जा सकती है, जिससे बड़ी बड़ी कारें उठाई जा सकती हैं? तो इसका मतलब है उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंशन बियर करने की क्षमता। देखो मेटल्स है गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल से गुड चलता है। मेटल्स है गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल क्रिएट sonorous sound। हाँ बोलो। सर एक ये भी हो सकता है कि मेटल्स क्रिएट sonorous sound। TENSILE टेंसाइल स्ट्रेंथ। सर मेटल sonorous sound लेके रिंगिंग साउंड As भी they क्रिएट can bear load। और सेवेंथ चीज क्या है? If banged then metal produce ringing sound। अगर बैंग किया जाए सोनोरस साउंड। then तो क्या होगा बोलो? मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर बैंग किया जाए। सो दीज आर सोनोरस। तो ये क्या हुए? सोनोरस। सोनोरस का मतलब है गुंजन पैदा करते हैं। अगर इनको बैंग करेंगे, मान लो जैसे ये मेटल है, ये कटोरा एक मेटल का है, और अगर इसे मैं हैमरिंग करूं तो कैसे आवाज पैदा होगी? यस Yes, सर। sir. देखो। तिब्बतियन। ये तो सर बहुत जोर से बजा रहे हैं, धीरे कर दे। समझ में? ये देखो, इसके पास कोई वाइब्रेशन फील करो, हाथ है। सर इतने कैसे देखो वाइब्रेशन लग रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? और आवाज भी स्ट्रेच में हो गया मेरी। ये देखो, जैसे जैसे करेंगे आवाज आ रही है। तो कभी ये बहुत तेज भी आ जाती है, अगर सही स्टाइल से करें तो क्या होगी? तेज बहुत है। तेज। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो these can produce, कैसा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? रिंगिंग साउंड। सर मंजी। सोनोरस साउंड। सिंबल्स। सोनोरस साउंड। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाउ ये और कौन सा पॉइंट है? मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स हैविंग हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स एंड हाई इनकी हाई क्या होगी? हाई हाई डेंसिटी। डेंसिटी, हाई बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा 1000 डिग्री, एंड हाई क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट।
मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ, जैसे कॉपर मेटल, आयरन, निकिल देखा था अभी आपने? टंगस्टन 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 का वायर होता है बल्ब का। फिर वो होता क्या, कौन सा मेटल होता है उसमें? टंगस्टन डब्ल्यू, बुचेरियम। हाँ वो और गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, एल्यूमिनियम, ये सब अभी आपने देखे। और कौन सा देखा? ये सारे हो गए। समझ में आ गई बात? सो दीज आर डिफरेंट मेटल्स। तो इतना ही रखना है आज के लिए। सर 15 मिनट अभी और। सारी कर दे रहे हैं। फी जमा करवा देना सोनल। नाउ सर मैं शायद जनवरी में सर नहीं। मैं जमा कर दी। फिर वो तब देखी जाएगी, अभी फी जमा हो जाती है। सर जमा कर दी। ये क्या हाँ? है? तो सर आप भी 3 जाओ। मंथ्स का हो गया ना, गोल्ड, मतलब 5 साल। गोल्ड सिल्वर जनवरी में आप नहीं आएंगे। हाँ, जनवरी तक। चलो नॉन मेटल देखिए। सिल्वर चलो नॉन मेटल में क्या चीज होती है? दीज आर ब्रिटिल। ये कैसे होते हैं? निकल These are brittle. Brittle का मतलब है if hammered, अगर इनको hammered किया जाए then break into pieces, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि सल्फर हो जिसको जाएगा। भंगुर कहते हैं। ब्रिटिल का क्या मतलब होता है? भंगुर। भंगुर, टूट जाते हैं। दूसरा, है इसलिए भांगड़ फोर्ट का नाम पड़ा है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स। दीज आर नॉन मैलिएबल। कैसा है बोलो? नॉन मैलिएबल, नॉन टकराई। मैलिएबल। टाइल ना तो इनसे कोई चादर बनाई जा सकती है, नॉन डक्टाइल, नहीं वायर बनाया जा सकते। ना इनसे वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मुड़ेगा ही नहीं तो हाँ। नहीं। इट हैज पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। strength. It cannot bear load. It कैन नॉट बी अलोन। cannot बी अलोन। bear load. इसमें कोई चीज अगर आप कोयले का पुल बनाओगे तब ट्रक नीचे गिर जाएगी नदी में। सही है। यस अगली बात देखो, मेटल्स आर कलरफुल। मेटल्स कैसे होंगे? नॉन मेटल्स आर कलरफुल। मोस्टली कलरफुल। अभी आपने देखा सल्फर का क्या कलर देखा सब था? नॉन मेटल्स लिखो ना। तो नॉन मेटल लिखो, नॉन मेटल। तो सल्फर कैसा होता है बोलो? येलो। और कार्बन ब्लैक, ब्लैक, और फास्फोरस रेड, रेड वाइट ग्रे, रेड वाइट ब्लैक, हाँ 3 कलर का पाया जाता है। रेड फास्फोरस, Yes. व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक। सर वाइट टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्लैक। 3 तरह के होते हैं। आगे देखो, सबसे तेज कौन जलता है इनमें से? थोड़ा बहुत अंतर है बस। अगला देखिए, ये सब इनके डिफरेंट कलर्स हैं। और पांचवी चीज, नॉन मेटल्स आर मोस्टली गैसेस। मोस्टली कैसे होते हैं? गैसेस। कौन कौन से नॉन मेटल गैसेस हैं? एग्जाम्पल ऑक्सीजन, जो रेड रेड है सारे दिख जाए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन। सर क्लोरीन गैस। क्रिप्टॉन, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन। सर क्लोरीन गैस होता है। हाँ, क्या क्लोरीन सब रेड है। डॉक्टर देखो, फूटे कुल्हड़ बारात आई 17 हीलियम, अच्छा फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन तो सर क्लोरीन पानी में कैसे डालते हैं? डालते हैं, उसका सॉल्यूशन बना के डालते हैं। एटी हाँ, H से हाइड्रोजन। इतनी बात समझ आई? बताओ ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड है। मरकरी। सर मर्क्यूरी, करेक्ट। देखो सबसे पहले अंकित ने बताया, क्या बाकी लोग तो बाद में ही बोले। ब्रोमीन। ब्रोमाइन बीआर वही उसको मालूम कि मेटल, अगर मैं पूछता मेटल जो लिक्विड है तो वो मरकरी बोलता। जब भी मैंने इससे पूछा नॉन मेटल जो लिक्विड है तब तक इसने ब्रोमीन ही बताया। बीआर
इसीलिए इसका नाम अंकित। ये देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ब्रोमीन। सर ये तो खून लग रहा है। Yes. BR ब्रोमाइन ब्लड। ब्रोमीन वैम्पायर पीते क्या? हाँ। कौन सा ऐसा है बताओ? सम नॉन मेटल्स आर सॉलिड। एग्जांपल बताओ। नॉट बियर। कार्बन सम नॉन और कौन सा? सल्फर सॉलिड। बहुत अच्छा एग्जांपल। अच्छा नाम। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। तुम्हें आयोडीन याद है? एक दिन मैंने हाथ में रखा था। यस सर। आयोडीन, फास्फोरस। और अभी अभी तुमको अंकित ने क्या बताया? वन इज लिक्विड। पोटेशियम। बहुत अच्छा। वन नॉन मेटल अध्यक्ष ने भी बोल दिया इज लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन। और देखो क्या नॉन मेटल ब्रोमीन का। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? सो नॉन मेटल्स सर बीपी क्या होता है? आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, क्योंकि उनके नाम में नॉन आ रहा है। और नो वो गुंजन की आवाज नहीं पैदा करते। they do not create sonor sound. They are सही है। अब अगला देखो। बाकी इसका एग्जाम्पल क्या है? sulfur, कार्बन, सल्फर। iodine. देयर टोटल नंबर इज 17। उधर पे 16 और एक हाइड्रोजन 17। सीढ़ी के इधर 16, एक उधर 17। और टोटल मेटल्स 93। 93 मेटल है, नोट करो। 17 क्या है? नॉन मेटल। मेटल। अब 94 हो गए, एक और यू आ गया। और एक ये देखो 7 मेटलॉइड। 7 मेटलॉइड। तो टोटल मिला दो 118 एलिमेंट्स। अब रुकना। सही है। यस। नोट करिए व्हाट डज इट मीन बाय मेटलॉइड। मेटलॉइड देखो। सो the elements which has property of metalloid, इसको कहते हैं ठीक है, उसके बीच का। तो the element which has some property, जैसे तुम्हें चमकता हुआ मैंने आर्सेनिक दिखाया था, Arsenic? तो which has some property of, लेकिन उसपे तुम हल्का सा पेन भी मारते तो टूट जाता। तो साइड में इसलिए थोड़ा तो सा वो तो चमक भी रहा, टूट भी रहा है। Which has some property, सर इतने में किसकी प्रॉपर्टी बताओ? Some property of metal And some property of and some property of non-metals. non-metal। उसे क्या कहेंगे? Metalloid. मेटलॉइड। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? आर कॉल्ड मेटलॉइड। एग्जाम्पल क्या है? पसीन, जियास, सब, टीपो। बा का क्या मतलब है? बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, 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 स्टबियम, स्टबियम। एंटीमनी। स्टबियम के बाद ये टीई क्या है? वो बहुत तो टीआई अच्छा। होता है। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम। पोलिनियम। इन सभी का नाम लिखो। बसी, जियास, सब, टीपो। सर पियो तो फिर वो पोलोनियम पे होगा। जियास, सब, टीपो। करेक्ट। सब नॉन मेटल। कितनी बात तुमको समझ आ गई? बस, सी, जियास, सब, टीपो। नोट करो। अगला लिखिए। हाँ, नोट करो। नंबर
अर्ची क्यों? One non-metal is liquid. हम्म, सर को ट्यूशन बोलो बोलो। सर को ट्यूशन कहाँ पे? कितने बजे जाना होगा? हाँ? वैसे 5 साढ़े तो ऐसा ही वीक हो और भी वीक हो जाओगे। सर कुछ होने क्या कर रहे हैं? कई कई बच्चे ऑटो से पढ़ने आते हैं यहाँ, तो तुमको मालूम है 150 का डेली जाने का आने का। तो मौका मिले तो अच्छा टीचर जल्दी मिलता नहीं है, अगर मिल गया है तो पूरा पढ़ो जब तक 10th में हो, एक करियर बन जाएगा तुम्हारा। सर 10th तक ही देखिए। क्योंकि अभी